हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हमारी 9th क्लास का हाफ ईयरली का मैथ का पेपर हुआ था, आज हम इसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वो कमेंट करें। अपने जो पेपर आप करके लाए हो उसका आंसर मैच कर लें। फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती है, आपको कोई डाउटफुल होता है तो आप कमेंट कर लेना। 9th क्लास का मैथ का पेपर जो कल हुआ था, अब हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कल क्या आया था मैथ के अंदर, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल। कौन से नंबर क्या है रेशनल। रूट वाला नंबर क्या होता है आपको पता, इरेशनल। पाई भी क्या होती है, इरेशनल। किसी के अपॉन में 4 होता है वो रेशनल आपके होता नहीं है, तो रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा डी। सेकेंड पार्ट कहते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात बतानी है। घात का मतलब एक्स की पावर, हाईएस्ट एक्स की पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। सेकंड का आंसर रहेगा हमारा ए। सेकंड क्या रहेगा ए। थर्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। तो थर्ड का ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सी। फोर्थ वाला है यदि 2 और 3 एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है हमारे y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3। एक्स की जगह पर 2 पुट करना है, y की जगह पर 3, y की जगह पर 3, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, ये माइनस 3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2a, तो 6 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू रहेगा हमारा 6 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 3, 6 a इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, a की वैल्यू रह जाएगी हमारे 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे a। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द ऑल द एंगल्स फॉर्म एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे जो सारे एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। अगला समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी दे रखी है a। इफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज a पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो ये ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a। एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ स्कूल कंपेरेटिव स्टडी कैन बी डन। कौन से ग्राफ द्वारा डन होता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट बनाते हो तो एक साइड में बच्चे का नेम होता है और एक साइड क्या होता है उसके मार्क्स। नेम और मार्क्स का जो ऑप्शन बनता है वो कौन सा होता है आपका बार ग्राफ। कौन सा कहलाएगा बार ग्राफ। निम्न में से एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है। इसमें देखो x की पावर -2, x की वैल्यू -1, यहाँ पर x की वैल्यू -1, x का होल प्लस का 1, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर भी कितनी है। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी बहुपद, निम्न में से एक बहुपद है। वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज, कौन सा बहुपद है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है x अपॉन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी x क्या हो रहा है अपॉन के अंदर, यहाँ पर भी x क्या हो रहा है हमारा अपॉन के अंदर, यहाँ पर भी x क्या हो रहा है अपॉन के अंदर, और यहाँ पर भी x क्या हो रहा है अपॉन के अंदर। इसका मतलब इनमें से कोई भी बहुपद या पॉलिनोमियल्स नहीं है। यदि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6 है, तो इनमें वैल्यू पुट करनी है। अगर ये x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6, ये आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, किसी भी आयत चित्र में प्रत्येक आयत का जो आधार होता है, जैसे आयताकार डायग्राम बनाते हो, ये क्या होता है 0, 10, 20, ये इसका कहलाता है बेस। क्या कहलाता है बेस। इन्हें क्या बोला जाता है बारंबारता, रॉन्ग होगी। वर्ग अंतराल क्या बोला जाता है वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। ऐसा कौन जिसका मान 180 डिग्री हो। एन एंगल हुज वैल्यू इज 180 क्या कहलाता है रिजिव कोण या स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, एमसीक्यू सारे कंप्लीट। नेक्स्ट फिलअप कैन नॉट बी रिटन इज p अपॉन क्यू। कौन से नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सेकंड के कितने पार्ट है हमारे, सेकंड के 8 पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और लास्ट पार्ट रहेगा हमने 8। फर्स्ट क्या बोला है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर या हिंदी में बोल सकते हैं अपन अपरिमेय। अपरिमेय या इरेशनल नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते। निर्देशांक अक्षों के मध्य एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होते हैं तो इनके बिटवीन एक्सेस के बीच कोऑर्डिनेट कितना बनता है 90 डिग्री।
तो कितना रहेगा हमारा 90 डिग्री। किसी त्रिभुज की भुजा ए बी और सी दे रखे हैं, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी एंड सेमी पेरीमीटर एस, तो एस का फॉर्मूला पता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखते हैं ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सॉरी फोर्थ में क्या, ये देखते हैं थर्ड वाला था यूक्लिड की अभिधारणा अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के राइट एंगल आर इक्वल, तो थर्ड का क्या रहेगा इक्वल, और फोर्थ का हमारा रह जाएगा ये एस वाला। फिफ्थ देखते हैं ऑल रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहलाता है, रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। -2 और 4 कौन से चतुर्थांश में या कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस एंड प्लस, तो ये देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस और प्लस, सेकंड में हमारा होता है माइनस एंड प्लस, थर्ड में साइन होता है माइनस एंड माइनस, फोर्थ में होता है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। यहाँ पर क्या माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है ए, मेजर ऑफ साइड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ए, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, √3/4 और ए स्क्वायर। लास्ट पार्ट है हमारा, एक दिए के बिंदु से रेखा गुजरती, एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो, इनफाइनाइट। क्या बनती हैं, इनफाइनाइट, हिंदी में बोल सकते हैं अनंत। ये फिलिप्स के बाद अपने एमसीक्यूज भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। क्या होता है, वेरी शॉर्ट। फर्स्ट वेरी शॉर्ट है, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बिटवीन एक नंबर फाइंड करना। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 and 3 के बिटवीन एक नंबर फाइंड करना, तो क्या करना है, हम 2 + 3 अपॉन दोनों 2 से डिवाइड करेंगे 5/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर बिंदु P 4 and 5, पॉइंट P 4 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ पर देखते हैं y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो हमारी होगी x का कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो क्या होगी y का कोऑर्डिनेट। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y एक्सिस से 4। अगला देखते हैं, अ नंबर, एक संख्या x का दुगुना y से 12 अधिक है। अ नंबर x इज ट्वाइस मोर देन 12 फ्रॉम y, x का डबल 2x मोर देन 12 y, क्या बोला, मोर देन 12, ये इक्वेशन हमारी रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिखा हुआ है, एन एंगल इज हाफ ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट, दो ऐसे एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। एक एंगल दूसरे कितना है, हाफ है, तो एक को ले लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x/2। कॉम्प्लीमेंटली मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90 प्लस का 90। इन दोनों को ऐड करा तो कितना रहेगा, 3x/2 = 90। तो x की वैल्यू रहेगी 90 × 2/3, इससे डिवाइड किया 30, तो x = रहेगा 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी रहेगी, 60, x की वैल्यू कितनी रहेगी 60, तो एक एंगल तो रहेगा 60, दूसरा क्या बोला तो उसका हाफ, तो दूसरा एंगल रहेगा हमारा 30। नेक्स्ट है, देखते हैं 64 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, और 68 का रूट कितना, 64 का रूट कितना होता है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर 2x + 1 का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या दे रखा है, 6 वाला पार्ट, 2x + 1 का होल क्यूब, आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब, a³ + 3ab a + b एंड प्लस का b³। a की वैल्यू पुट करेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 3 2x, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2x + 1 और b की वैल्यू 1 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, x क्यूब, ये कितना रहेगा 6x, 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x², और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x और प्लस का 1, ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है, 2x + y = 3, y की वैल्यू हमको 7 पुट करनी है, 2x + y = 3, y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 7, तो 2x + 7 = 3, 2x = 3 - 7 माइनस का 4, तो x = रहेगी -2, x कितना रहेगा हमारा -2। 8 क्वेश्चन देखते हैं,
एंगल x की वैल्यू, इन तीनों का सम कितना होता है 180, तो 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 114 कितना रहेगा 114। 180 में से 140 माइनस करेंगे 180 में से तो 64, ये एंगल भी कितना रहेगा हमारा, सॉरी इन दोनों प्लस किया कितना हो गया 114, इन दोनों प्लस किया कितना 114 माइनस करेंगे 180 में से तो कितना रहेगा 66, कितना रहेगा हमारा 66, तीनों को ऐड करेंगे वापस देखते हैं 66 64 एंड 50 तो कितना हो जाएगा सम 0 12 13 और 18 180 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसको करना है रेशनलाइजेशन। क्या क्वेश्चन दे रखा है 1/2 प्लस √3, रेशनल साइन चेंज करते हैं 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ऊपर तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 2 माइनस √3, नीचे एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 माइनस 3 1, तो आंसर रहेगा 2 माइनस √3, क्या आंसर रहेगा 2 माइनस √3, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10, एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, इसमें एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में क्या इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे है वर्टिकल अपोजिट एंगल और 2। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 3 70 है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब क्या बोला दोनों इक्वल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 70, 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 70, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 35, तो एंगल 1 भी 35 और एंगल 3 भी कितना रहेगा हमारा 35 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखो एंगल 2 फाइंड करना, एंगल 2 फाइंड करना। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ये से, तो इन दोनों सम कितना होगा 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 आपको फाइंड करना है, एंगल 3 की वैल्यू 35 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 35, तो एंगल 2 इज इक्वल कितना 145 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 145 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 11 देखा, क्या देखा निम्नलिखित सारणी में जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। अब क्या क्वेश्चन है फर्स्ट देखते हैं, राइट द अपर बाउंड्री ऑफ फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास ये रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास, फोर्थ बाउंड्री की अपर बाउंड्री, ये तो क्या लोअर बाउंड्री, ये क्या होती है अपर बाउंड्री, तो इसका वैल्यू कितनी रहेगी 430, इसका आंसर रहेगा 430। नेक्स्ट है राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास, थर्ड क्लास कौन सी, ये वाली, ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो कितनी रहेगी 4। अब आते हैं पार्ट बी, पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट बी का फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल कितना रहेगा -1। फॉर्मूला क्या देख इक्वेशन क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ऐड कर देते हैं हम 0 के इक्वल। x की जगह हम पुट करेंगे -1, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस 2, x की जगह -1 पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। -1 -5 -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k -4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू रहेगी हमारी 4। फोर्थ क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी रहेगी 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम देख के आपको वैल्यू निकाल, a के कोऑर्डिनेट, a कहाँ पर है ये रहा, इसको x से ऐड करेंगे 2, y से कितना -3, तो a के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 एंड -3, 2 एंड -3। b कोठी का मतलब होता है y, b का y कोऑर्डिनेट बता रहा, b कहाँ पर है देखो डायग्राम के अंदर b का y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 4, तो सेकंड में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। थर्ड में c का भुज का मतलब x कोऑर्डिनेट, c में x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 2। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कौन सा क्वेश्चन है 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो टेबल बना के हम बता सकते हैं 3 वैल्यू, कितनी वैल्यू आपने 3 वैल्यू x और y। जब पहले x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, x की वैल्यू कितनी ले ली 1, तो 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो क्या -7 -2 कितना रहेगा 5। जब x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 2 4, 7 -4 कितना रहेगा 3।
जब x की वैल्यू लेते हैं 3, 6, 7 माइनस 6 कितना रहेगा हमारा 1। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये देगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 क्या फाइंड करना है? एक बार पुट करना है 0, एक बार पुट करना है 1, एक बार पुट करना है 2। पहले y की जगह 0 पुट करते हैं, फिर y की जगह 1 और फिर y की जगह 2। 0 पुट करेंगे तो कितना रहेगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी कितना रहेगा 1। 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 और 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, मतलब क्या दे रहे हैं इधर देख लेते हैं, नाम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। क्षैतिज या वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है? एक्स, और वो एक्सिस क्या कहलाता है? वाई। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद इन रेखाओं निर्मित प्रत्येक भाग, जो दोनों भाग क्वाड्रेंट होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना है? 6। इसको इस फॉर्म में लेके आना है। क्या होगा? माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस का 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? यदि बिंदु a और b के बीच में c बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 10, एक a एक b, इनके बीच में c। आपको क्या दे रखा है? AC और BC आपस में क्या है? इक्वल है। तो एक पूरी लाइन लेते हैं AB। क्या लाइन लेते हैं? AB। AB के दो पार्ट है, कौन कौन से? AC प्लस BC। AC और BC क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB इधर क्या रहेगा? AC। BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC। तो AB इज इक्वल टू रहेगा हमारा 2 टाइम AC। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2 ऑफ AB। AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? आकृति में AB और CD O पर कट कर रही है दोनों। AOC और BOE, AOC और BOE कितना है? 70। BOD कितना? 40। आपको BOE और प्रतिवर्ती COE फाइंड करना है। COE कौन सा एंगल है देखते हैं पहले। COE पहले कौन सा पूछा था आपको? BOE। BOE की कौन सी लाइन बन रही है? देखो BO। एक बार ये लाइन ले लेते हैं स्ट्रेट। कौन सी लाइन लेते हैं हम? AB, लाइन AB, लाइन AB। तो AB लाइन में 3 एंगल आ रहे हैं। AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू होता है हमारा 180। क्या वैल्यू दे रखी है? देखो AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों वैल्यू कितनी है? 70। तो 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE कितना हो जाएगा? 110। एंगल COE कितना रहेगा? 110। बट यहाँ पर क्या बोला था? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जब भी फाइंड करना है तो कौन सा एंगल निकालना हमारे? रिफ्लेक्स एंगल COE। मतलब 360 में आपको माइनस करना है। 360 माइनस 110, तो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा? 250। रिफ्लेक्स कितना रहेगा? 250। नेक्स्ट एंगल है BOE। तो BOE के अंदर कौन सी लाइन यूज करोगे? BOE, ये वाला लाइन CD। नेक्स्ट यूज करेंगे लाइन CD। CD में 2 एंगल, एक तो COE, एंगल COE प्लस EOB या BOE प्लस कौन सा बन रहा है? BOD प्लस EOD इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180। COE कितना है हमारा? 110, 110। BOE कौन सा एंगल बोला था? BOE की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड। BOD कितना है? 40। BOE फाइंड करना है। BOD कितना है? 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो कितना रहेगा? इन दोनों प्लस करेंगे 150। 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOE कितना रहेगा? 180 माइनस 150, BOE रहेगा हमारा 30 डिग्री। BOE कितना रहेगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होता है 11 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो x हम लेट कर दे 3
3.2 डैश है, 2 इक्वेशन नंबर 1। एक के ऊपर डैश है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ 10 हो जाएगा 10x, इसमें एक डिजिट रहेगा आगे 32.2 2 और 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x, तब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करा 29, तो x इजिकल कितना रहेगा 29/9, जो कि कौन सी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्वाड्रेंट बताना है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसके फैक्टराइज करने 12x², क्या क्वेश्चन है, 12x² माइनस 7x प्लस 1, फैक्टराइज करेंगे 12x², 7 को पार्ट कर सकते हैं 4x 3x प्लस का 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4x, रिमेनिंग रहेंगे 3x माइनस 1, इनमें से -1 कॉमन लेते हैं 3x माइनस 1, तो क्या रहेगा 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस का 1, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहेगा, एक पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है देखते हैं, पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं अपन, ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, -1 एंड 1, बी की वैल्यू कितनी रहेगी 3 एंड माइनस का 4, सी कितना -2 एंड -3, और डी है -4 एंड प्लस का। क्वाड्रेंट का रूल ये होता है, फर्स्ट में दोनों ही प्लस, सेकंड के अंदर माइनस और प्लस, थर्ड के अंदर माइनस और माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, इसका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों ही माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस एंड प्लस, ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक्स कौन सा एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक्स गिवन नहीं है, अगर ये एक्स ले लेते हैं, एंगल एक्स ए पी क्यू 50 डिग्री, और क्या है, अगर ये एंगल देखो, ये दोनों का ये 50 है, जेड आपका ये रहा है, ये ऐसे, तो ये एंगल 50 है, ये भी कितना रहेगा हमारा 50, कितना रहेगा 50। अब ये कितना है 127, कितना होगा 127 है, रॉन्ग है, कितना हो जाएगा हमारा 127। अब 180, दोनों लीनियर एंगल है तो दोनों कितना होगा 180 होगा, 180 में से 127 माइनस करते हैं, 180 में से 127 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 0.3, यहाँ पर कितना 7 और 5 53, ये एंगल रहेगा 53, 53 और ये कितना रहेगा 50, तो 53 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो कितना 103 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 103, y इज इक्वल टू रहेगा 77, y की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 77। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 15 तक कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6, साइड कितनी दे रखी है 6। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 6 है, √3/4 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, कितने टाइम 9 टाइम, तो क्या आंसर है 9/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में क्या दे रखा है, आपको फैक्टराइज करना है किसके 8x³ प्लस का y³ माइनस का प्लस का 27z³ माइनस का 18xyz। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं y का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब माइनस का 18xyz। एक फॉर्मूला होता है देखो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। वहाँ पुट करोगे x प्लस y प्लस z, क्या होता है x² y² z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का z है। यहाँ पर बोला x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 4x² x प्लस y प्लस z, क्या था 2x प्लस y प्लस 3z, यहाँ क्या x² करेंगे तो क्या रहेगा 4x² y², तो y² z² करेंगे 9z², 2 टाइम xy माइनस का 4xy
माइनस का 4xy वाई जेड, सॉरी 2xy वाई और जेड को मल्टी माइनस का 3yz, जेड और x इनको करेंगे तो माइनस का 6z और x। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5, इसके दो पोर्शन करेंगे 4 and 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कौन सा बेस, बेस कितना है 2, 1 and 2, ये रहेगा आपका 2। हाइट कितनी है आपकी 1, तो यहाँ से ये रह जाएगा 1 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर दो। इसको यहाँ से अटैच कर दिया। अब आपको कंपास से इसकी डिस्टेंस लेनी है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ले जाए, ये रह के यहाँ कट हो जाएगा। जैसे ये कट हो जाएगा वो पॉइंट रहेगा हमारा रूट 5। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 देखते हैं, सबके आइडेंटिटी लगानी है। 19 का फर्स्ट है हमारा 104 का होल क्यूब, तो इसमें क्या रहेगा 100 प्लस 4 का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगती हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4 और ab 100 प्लस 4, 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ये 300 और 1200 और 100 प्लस में 4, 1 2 3 4 5 6 64, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 00, इन दोनों मल्टीप्लाई 48 00। सबको आपस में क्या करना है हमको, प्लस कितना रहेगा देखते हैं, 00 00 64 और 00, तो कितना रहेगा 64, यहाँ पर कितना रहा 48, यहाँ पर 00, यहाँ पर भी 00, तो कितना रहेगा 48, यहाँ पर देखते हैं 12, यहाँ पर 12 और 1, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है 95 और 96, सेकेंड पार्ट है 95 मल्टीप्लाई 96, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6, ये आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। ये फॉर्मूला लगता है x प्लस a और x प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। a की वैल्यू कितनी रहेगी 90, तो यहाँ कितना रहेगा 90 का स्क्वायर, a प्लस b दोनों ऐड करेंगे 5 प्लस 6 11 और x 90 प्लस 5 और 6, 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 1800, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 990 और प्लस का 30, इन दोनों को ऐड करेंगे 9120, क्या आंसर रहेगा 9120 सेकंड का। इसी तरह जिस तरह से हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, इसमें भी क्या लिखोगे 1000 माइनस 2 और सेम आइडेंटिटी लगाओगे प्लस की जगह क्या यूज हो जाएगा हमारा माइनस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है, यदि एक भिन्न के अंश और में 2 घटाएं और हर में क्या जोड़े 3, तो अंश को ले लेते हैं हम न्यूमरेटर, अंश को ले लेते हैं x और हर को क्या ले लेते हैं y, तो भिन्न जो बनेगी फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या होता है x अपॉन y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अंश के अंदर 2 घटाने हैं तो x माइनस 2 और हर में 3 जोड़ने हैं तो y प्लस 3, तो फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 8y प्लस 3, तो 4x ये प्लस का है तो क्या हो जाए माइनस का y, ये 3 और 8 कितना हो जाए 11। क्या इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब उसके बाद में कोई 2 हल ज्ञात करने, तो y की वैल्यू अपने मन से पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 4x इज इक्वल टू कितना रहेगा 12, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 3, y 1 और x 3 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड y की वैल्यू अगर 2 फाइंड करते हैं, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 4x इज इक्वल टू कितना रहेगा 13, x इज इक्वल टू रहेगा 13/4, कितना रहेगा 13/4। 2 सॉल्यूशन। ये कुछ पार्ट सी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट डी के अंदर 21 क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ये डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ से देखो ये एंगल कितना रहेगा 70, ये एंगल कितना रहेगा, दोनों सम 180 होता है तो 180 में से 110 माइनस करा 17, 130 में से 110 माइनस करा 50। अब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 70 प्लस 50 120, 180 में से 120 माइनस करें, इसका आंसर कितना रहेगा आपका 60 डिग्री, कितना रहेगा हमारा 60 डिग्री। इसी तरह ये क्वेश्चन में आप कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा एक ट्राइंगल की रेशियो कितना है 12,
17 एंड 15, रेशियो को क्या करते हैं आपस में ऐड। तो फर्स्ट साइड कितनी रहेगी 12x, ए रहेगा हमारा 12x, बी कितना रहेगा 17x और सी कितना रहेगा 25x। तीनों को प्लस करने पर पेरीमीटर कितना दे रखा है 540, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। एक तीनों वैल्यू पुट करेंगे दोनों 12x 17x 25x, तो क्या 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, x कितना रहेगा 10। तो फर्स्ट साइड रहेगी 120, यहाँ पर रहेगा 170 और यहाँ पर रहेगा 250। सबको अगर ऐड करते हुए रोल्स फॉर्म s निकालते हैं, s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे कितना 540 अपॉन 2 कितना रहेगा 270। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया होता है यूरोन्स का s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की वैल्यू कितनी है 270 में से 120 माइनस करा 150, 270 में से 170 माइनस करा 100 और 270 में 250 माइनस करा 20। फैक्टर करेंगे इसके। अब देखो यहाँ पर 27 के फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई 5, 1 0 कैंसिल, 10 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 1 0 को रिमूव। तो कितने जीरो रिमूव करें मैं 4 जीरो, मतलब 100 तो आपके ऑलरेडी रहेगा, 4 जीरो का कितना रहेगा पेयर 2 जीरो के अंदर। अब इन दोनों का पेयर रहता है 3, इन दोनों का पेयर रहेगा 3, 5 का पेयर रहेगा 1 टाइम और 2 का पेयर भी 1 टाइम। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और ये 90, तो 90 और 00 क्या रहेगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एक दे रखा है आइसो स्क्वायर ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर कितना है 30, इसकी दो साइड दे रखी है 12 एंड 12, दो साइड कितनी दे रखी है 12 और 12, तो a की वैल्यू भी 12, b की वैल्यू भी 12, c कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना है 30, तो 12 प्लस 12 कितना होता है 24, 30 में से 24 माइनस करेंगे c कितना हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तीनों को प्लस करा 30 अपॉन 2, s हो जाएगा 15। फॉर्मूला होता है अंडर रूट s 15, s माइनस a 12 माइनस 3, वापस b 3 और 15 माइनस 6 कितना रहेगा 9। पेयर बनाते हैं, 15 के पेयर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5